हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप अपना एजुकेशन को शुरू कर दिए होंगे, अपना सेमेस्टर की पढ़ाई को स्टार्ट कर दिए होंगे। तो आज हम लोग 5th सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच का एक इलेक्टिव पेपर जो है इलेक्टिव 4 का, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है उस पेपर को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, उसके सिलेबस इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जो इलेक्टिव 4 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके लिए है वो हमारा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल है। जो तीनों इलेक्टिव पेपर जो आपको दिया है इलेक्टिव 4 में, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको यही लगा। इससे क्वेश्चन जो है वो आगे आपको पूछे जाते हैं, जैसे आपका जो यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम हो गया या अदर स्टेट का कुछ जगह पर आपका जो है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और बेसिक सी जानकारी आपको होना चाहिए मतलब इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में, क्योंकि इसका यूज जो है अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा हो गया है। कंपनीज के जितने भी मोटर्स हैं, कंपनी में जितने भी काम हो रहे हैं, सभी काम ऑटोमेटिक होते हैं। पहले हमारा मैनुअली होता था, वो सब काम अब ऑटोमेटिक हो रहा है। वो इसी के कारण यही जो हमारा इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, इसी के थ्रू हम लोग जो है पूरे इंडस्ट्री को ऑटोमेटिक कर दे रहे हैं। जैसे अगर एक कपड़ा काटने वाली मशीन को एग्जांपल ले तो उसमें क्या होता है कि कपड़ा काटने के लिए एक अलग मशीन होता है जो कि अपने जैसे उसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसा उसमें डिजाइनिंग करते हैं उस तरीके से वो कपड़ा को काट देता है। स्टिचिंग करने के लिए अलग मशीन होता है जो ऑटोमेटिक चलता है। पहले हमें पैर से दाब कर उसको चलाना पड़ता था, वहाँ पर हम मोटर का उपयोग कर लेते हैं, मोटर से हम लोग काम करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारा काम करने का जो तरीका हुआ, काम करने में जो हमारी गलतियाँ होती थी, मैनुअली अगर कोई आदमी करता है तो जो गलतियाँ होती थी वो गलतियों होने का चांसेस इसमें कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मशीन के द्वारा वो काम कर रहे हैं। तो मशीन, जाहिर सी बात है कि मशीन जो काम करेगा और जो ह्यूमन काम करेगा, ह्यूमन में एरर हो सकता है लेकिन मशीन के वर्क में एरर नहीं हो सकता है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा प्रोडक्शन का क्वालिटी भी बढ़ गया और क्वांटिटी भी बढ़ गया। जितना देर में एक मनुष्य, एक व्यक्ति जो है कोई कपड़ा को स्टिच करने में अगर 2 घंटा समय लगाता है, वहीं पर अगर हम वहाँ पर मशीन का उपयोग कर लेते हैं तो वो मशीन आपका मैक्सिमम 20 से 30 मिनट में एक कपड़ा को स्टिच कर लेगा। तो जहाँ पर एक कपड़ा हमारा, एक आदमी जब काम कर रहा था तो एक कपड़ा 2 घंटा बना रहा था, वहीं पर हम मशीन का उपयोग कर लेंगे तो ओवरऑल हमारा 4 कपड़ा बन जाएगा। तो इससे क्या हो गया, ऑटोमेशन आने से, ऑटोमेटिक जब सारी चीज़ें होने लगी तो इससे क्या हुआ, हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया। और हमारा जैसे देश का डिमांड जिस तरीके से बढ़ रहा है उस अनुसार से आपका अगर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ता है तो बहुत ही दिक्कत हो सकता था। तो इसी पर काम करते हुए जो है वो सारे चीज़ को ऑटोमेटिक किया जा रहा है। तो वही हम लोग इसमें पढ़ने हैं कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्री में हम लोग कैसे ऑटोमेशन का यूटिलाइज करते हैं और उस पर हम लोग कैसे कंट्रोल को नियंत्रित करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अच्छे से जानेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और बहुत कुछ इसमें है सीखने का भी। आप अपने घर में भी कुछ कुछ यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आप लोग दीपावली में ये सब में देखते होंगे, पहले, अभी तो कॉमन हो गया, पहले 2-4 साल 5 साल पहले हम लोग देखते थे, तब उस समय जो नॉर्मल सा लाइट आता था, पीला पीला कलर का जो लाइट लगा हुआ होता था लरी, जिसमें कि कंट्रोलिंग नहीं होता था, एक बार प्लग पे खोल दीजिए सीधे वो जलते रहता था, उसमें और कुछ नहीं होता था। तो बहुत सारे घर में देखते थे कि उसमें कंट्रोलर लगाकर उसको अलग अलग डिजाइन दे देता था, जैसे एक सीरीज में कोई जा रहा है फिर कोई अप डाउन इस तरीके से हो रहा है। तो वो सब जो हमारा होता था वो इसी तरीके से कंट्रोलर की मदद से होता था। तो वहाँ पर हम लोग कंट्रोलर का उपयोग करते थे, पीएलसी का उपयोग करते थे, उसके द्वारा हम लोग जो है उसका मतलब उस तरीके का हम लोग प्रोग्रामिंग, मतलब उस तरीके का उसमें प्रोग्रामिंग होता था, उसके अनुसार वो काम करता था। 5-6-7 डिजाइन उसमें बनता था। तो ये हम लोग देखे होंगे, आप लोग जरूर कभी न कभी जरूर देखे होंगे ये चीज़ को। अब तो ये कॉमन हो गया, सभी जो भी लाइट आते हैं उसमें लगभग सब में कंट्रोलर होता ही है, 3-4-5 स्टाइल तो उसमें चलता ही है। तो यही हम लोग ओवरऑल इसमें पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या होता है, इसका इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और कंट्रोल क्या क्या है, इसमें कौन कौन से टॉपिक है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पीएलसी के बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें हमारा पीएलसी है, स्काडा है और हमारा कंट्रोलर है, पी कंट्रोलर, पीआई कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर, आई कंट्रोलर, ये सब के बारे में हमको पढ़ना है। तो बेसिकली सबसे पहला यूनिट में हमको दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में हमको जानना है कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या होता है, इसका क्या ज़रूरत है, नीड इसका क्या है, उसका क्या क्या बेनिफिट है, उसके बारे में हमको यूनिट 1 में पढ़ना है। फिर हमारा उसी में पढ़ना है टाइप ऑफ ऑटोमेशन सिस्टम, ऑटोमेशन सिस्टम के टाइप के बारे में पढ़ना है। एक हमारा होता है फिक्स्ड ऑटोमेशन सिस्टम, एक हमारा होता है प्रोग्रामेबल और एक हमारा होता है फ्लेक्सिबल। इसका मतलब क्या हुआ, फिक्स्ड ऑटोमेशन का मतलब हो गया एक बार जो आप उसमें सेट कर दिए, एक बार जो आप वहाँ पर प्रोग्रामिंग, एक बार मतलब जो काम वहाँ पर आप कर दिए, जैसे कि इसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आप एक स्विच को रखे हैं वहाँ पर, जिस स्विच का आपका उसमें ऐसा सेटिंग कर दिए हैं कि ये 5 मिनट में ऑन होगा, 5 मिनट में ये ऑफ होगा। तो ये जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, फिक्स्ड ऑटोमेशन। एक हमारा होता है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, जिसमें कि हमारा क्या होता है कि हम प्रोग्रामिंग करके, मतलब प्रोग्रामिंग कर देते हैं उस कंट्रोलर में, हम लोग प्रोग्रामिंग कर देते हैं, जिसमें कि अगर हम प्रोग्रामिंग कर दें कि ये स्विच है पहले 2 मिनट में बंद होगा, फिर 3 मिनट में बंद होगा, फिर 4 मिनट में बंद होगा, फिर 5 मिनट में बंद होगा, तो उस तरीके से ये बंद हो रहा है। तो ये हमारा हो गया प्रोग्रामेबल।
और एक हमारा होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब क्या हो गया कि ये फिक्स्ड भी होता है, प्रोग्रामेबल भी होता है, दोनों तरीके से हमारा हो जाता है, तो ये हमारा फ्लेक्सिबल होता है। ये अपने अनुसार जैसे उसको रिक्वायरमेंट होगा उस अनुसार ये ऑपरेट करता है, तो ये हमारा होता है फ्लेक्सिबल। ये सब के बारे में हम लोग अच्छे से आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। इसमें हम लोग को और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में हम लोग अलग अलग सिस्टम जो पढ़ेंगे उसमें हमारा कौन कौन सिस्टम आता है। तो एक हमारा आता है पीएलसी, जिसको कि अलग यूनिट में ही आपको दे दिया है, इसका प्रोग्रामिंग का एक अलग यूनिट में दे दिया है। तो पीएलसी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीएलसी के बारे में पढ़ेंगे। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, एक हमारा होता है एचएमआई, फिर हमारा होता है एक स्काडा, डीसीएस, ड्राइव, इवोल्यूशन ऑफ पीएलसी, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे इस यूनिट में। यूनिट 2 की बात किया जाए तो इसमें हम लोग कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन लेना है वो हमारा पीएलसी के बारे में लेना है कि पीएलसी का फंडामेंटल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पीएलसी, पीएलसी जो हमारा बना हुआ होता है उसमें कितने ब्लॉक्स होते हैं, उन सारे ब्लॉक्स के बारे में पढ़ना है। सीपीयू क्या है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्या है, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। हमारा स्पेशली इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के बारे में पढ़ना है, पावर सप्लाई के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। जिसको ये टॉपिक को देखना है वो हमारे यूट्यूब पर जा सकता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन करके एक फाइल होगा, वहाँ पर आपको पीएलसी के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है, तो वहाँ पर से भी आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, कैसे हम पढ़ाते हैं, क्या आपको समझ में आता है। अगर फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, अगर आपको समझ में आएगा तभी आप हमारे पास एडमिशन लीजिएगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट को सारे टीचर से समझ में नहीं आता, ये इंपॉर्टेंट बात है। टीचर हालांकि ये बात आपको कभी नहीं बोलेगा, लेकिन हम ये बोल रहे हैं क्योंकि हम एज ए स्टूडेंट ही हैं एक तरह से समझिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा बड़ा भी हम नहीं है, लेकिन हमारे पास हम जो आप बता रहे हैं इस बात को आप गौर करिएगा कि अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तभी आप मेरे पास एडमिशन लीजिएगा, क्योंकि आपके फ्यूचर के साथ हम नहीं खेल सकते हैं। ये नहीं कर सकते कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपको समझ में नहीं आए चाहे आए आप ले लीजिए एडमिशन, ये काम मेरा नहीं है। आपको जब समझ में आए तभी आप एडमिशन लीजिए, तभी आपका बेनिफिट होगा, तभी हमें भी मज़ा आएगा। क्योंकि अगर आपको समझ में आएगा, हम पढ़ाएंगे, हम लेक्चर जो देंगे वो कंप्लीट आप समझिएगा तो आपको डाउट नहीं होगा। वहीं पर अगर आपको समझ में नहीं आता है, ज़बरदस्ती का आप एडमिशन ले रहे हैं कि सर का नाम सुनने के लिए ठीक पढ़ाते हैं तो हम ले लेते हैं एडमिशन, तो ये आपको दिक्कत होगा। डेमो सभी जगह आप लोग करिए, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है। अदर टीचर ऐसा काम आपको नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कहते हैं क्योंकि मेरा प्रोफेशन ये टीचिंग नहीं है, मेरा अदर करियर भी है, ये मेरा कंप्लीट प्रोफेशन नहीं। जब हम प्रोफेशन पर आते हैं तब ये बात हमारे लिए कहना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंस नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंस है कि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले, सही नॉलेज मिले, सही जितना आपको रिक्वायरमेंट है उस अनुसार आपको नॉलेज मिले। जहाँ पर भी मिले आप वहाँ पर ले लें एडमिशन और वहाँ पर पढ़े। अगर आपको यहाँ पर मिल रहा है तो आप यहाँ पर एडमिशन लें, जहाँ पर भी आपको मिल रहा है वहाँ पर आप जरूर एडमिशन लें, लेकिन एडमिशन ले लें। हमारा इसमें हमको जो पढ़ना है बिल्डिंग ब्लॉक, उसके पूरे ब्लॉक के बारे में पढ़ना है। जो हमारा पीएलसी का जो ब्लॉक्स होता है, सीपीयू होता है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होता है, पावर सप्लाई मॉड्यूल होता है, ये सब के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। इसमें हमारा फिक्स्ड एंड मॉड्यूलर पीएलसी के बारे में हमको पढ़ना है, उसके टाइप्स के बारे में। फिर हमारा रिडेंडरी इन पीएलसी मॉड्यूल, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में हमको पढ़ना है। इंटरफेसिंग हमको पढ़ना है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का कैसे हम लोग उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कैसे हम लोग उसमें लगाते हैं, इंटरफेस करते हैं, पीएलसी में कैसे हम लोग लगाते हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है। एप्रोप्रिएट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा यूनिट फर्स्ट में ओवरऑल मानिए कि इसका जो हमारा इसको कह सकते हैं यूनिट 2 में जो हमारा पीएलसी का जो हार्डवेयर पार्ट होता है उसके बारे में हमको कंप्लीट पढ़ना है। वहीं पर हमारा यूनिट 3 में इसके पूरे प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना है कि पीएलसी प्रोग्रामिंग और उसका एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। तो पीएलसी इनपुट आउटपुट एड्रेसिंग के बारे में हमको पढ़ना है। ये सब हमारा पूरा प्रोग्रामिंग का पार्ट है। पीएलसी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन, रिले टाइप इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, टाइम इंस्ट्रक्शन, ऑन डिले इंस्ट्रक्शन, ऑफ डिले इंस्ट्रक्शन, रिटेंटिव काउंटर इंस्ट्रक्शन, अप डाउन हाई स्पीड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, कंपेरिजन इंस्ट्रक्शन, डाटा हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, ये सब इंस्ट्रक्शन के बारे में हमको पढ़ना है। पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, एफबीडी हमको पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन लिस्ट को पढ़ना है, स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट, सीक्वेंशियल फंक्शनल चार्ट, एसएफसी, लैडर प्रोग्रामिंग, सिंपल प्रोग्रामिंग एग्जांपल यूजिंग लैडर लॉजिक। फिर हमारा लैंग्वेज बेस्ड ऑन रिले, टाइमर काउंटर, लॉजिकल कंप्रीहेंशन, कंपेरिजन, अर्थमेटिक एंड डाटा हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन। पीएलसी बेस्ड एप्लीकेशन में हमको पढ़ना क्या क्या, मोटर सीक्वेंस कंट्रोल, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल, ये सब हमारा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए इसमें से कोनो न कोनो एक आपको जरूर पूछ देगा। तो मोटर सीक्वेंस कंट्रोल, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल, एलिवेटर कंट्रोल, टैंक लेवल कंट्रोल। टैंक लेवल कंट्रोल तो आपके घर में लगभग के घर में होता ही होता है। जैसे हमारा मोटर जो है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, जैसे हमारा टंकी फुल होता है मोटर हमारा बंद हो जाता है, तो ये हमारा होता है टैंक लेवल कंट्रोल। जैसे आप लोग अगर पटना कभी आते होंगे तो बोरिंग रोड चौराहा सब पर जब जाएंगे तो वहाँ पर आप देखिएगा ट्रैफिक लाइट लगा होता है, वो भी हमारा जो होता है पीएलसी बेस्ड ही होता है। वहाँ पर एक बार जो हम प्रोग्रामिंग कर दिए कि 60 मिनट के बाद ही हमारा रेड से ग्रीन होगा, तो मतलब 60 सेकंड के बाद ही हमारा रेड से ग्रीन होगा, तो वो 60 सेकंड के बाद ही होगा, चाहे वो ट्रैफिक रहे चाहे ट्रैफिक नहीं रहे, फिर भी हमारा वो 60 सेकंड पर ही काम करेगा। तो ये हमारा ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर, इसमें भी हमारा पीएलसी यूज होता है। फिर ये हमारा एलिवेटर कंट्रोलर, इसमें हमारा यूज होता है कन्वेयर्स सिस्टम, स्टेपर मोटर कंट्रोल, रिएक्टर कंट्रोल गेट, ट्रिगरिंग सर्किट, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट, ये सब के बारे में हम लोग अच्छे से इसका एप्लीकेशन को पढ़ेंगे।
तो प्रोग्रामिंग में हो सकता है आपको थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो, लेकिन मेनली हमारा एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा और ज़्यादा हमको प्रोग्रामिंग जानने की भी उतना आवश्यकता नहीं है। जितना से हमारा काम चल सकता है उतना हम लोग अच्छे से जानेंगे। बाद बाकी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो है वो फिजिकल पार्ट जो हमारा कंप्लीटली इसका पढ़ना है, पीएलसी फंडामेंटल, उसके बारे में हमको जानना बहुत ही अच्छे से है। और हमारा ये जो एप्लीकेशन है इसका वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है खास करके। और हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट 4 का। तो इसमें हमारा पूरा कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जो कि पहले आप लोग को ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम करके 5th सेम में पढ़ने के लिए देता था, उसी का ये पार्ट है, उसी में ये सब ओवरऑल पढ़ना रहता था। जैसे हमारा उसी में हमारा क्लोज लूप सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम, रिडक्शन टेक्निक, ये सब हमारा पढ़ना होता था। तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक जो हमारा है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब पर, बहुत सारा मेरा कंटेंट अवेलेबल है जो कि जेन्युइन और बेहतरीन कंटेंट है। ऐसा नहीं हवाबाजी वाला कोई कंटेंट नहीं है। जो भी कंटेंट है अगर हमको वो सही लगा जिससे कि आप लोग को बेनिफिट हो सकता है, वही कंटेंट को हम लोड किए। व्यू और आलतू फालतू के चक्कर में हम ये सब काम करते नहीं है। नहीं तो हमको बहुत सारा वीडियो हम बना सकते थे कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज एसबीटी ने ये किया वो किया। ये सब काम हमारे पास टाइम नहीं है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपके पास भी ये सब फालतू के लेक्चर देखने का समय नहीं ही होगा। अब एग्जाम दिए आप लोग 2-4-10 दिन के अंदर आपको देखिएगा 10-15 वीडियो आएगा। आज रिजल्ट आने वाला है, कल रिजल्ट आने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला है, फालतू का चीज़ वो सब पर आप ध्यान नहीं दीजिए। जब रिजल्ट आना होगा वो आज ही आएगा, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसा रिजल्ट आएगा उस दिन हम रिजल्ट को देख लेंगे, बस इतना ही हमारा काम है। फालतू का हम अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे, आज आएगा कल आएगा उसमें। तो हमको इसमें कंट्रोल सिस्टम में क्या पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कंट्रोल सिस्टम का। फिर हमारा टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ट्रांसफर फंक्शन के बारे में पढ़ना है, ट्रांसफर फंक्शन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना है। उसके बाद हमारा बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के बारे में पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, फंडामेंटल ऑफ टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, इसके बारे में हमको पढ़ना है। पी कंट्रोलर, आई कंट्रोलर, डी कंट्रोलर, पी प्लस आई कंट्रोलर, पी डी कंट्रोलर और PID, ये सब के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद अगर आप इस टॉपिक इसमें जो और जो टॉपिक हमको पढ़ना है, इन सारे के वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, जैसे पोटेंशियोमीटर, उसका वर्किंग और यूज एज एरर डिटेक्टर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, ये टॉपिक अधिकतर बार एग्जाम में पूछता ही है, इस बार उम्मीद करिए आप लोग में भी पूछेगा ही। फिर हमारा सर्वो मोटर, AC/DC वर्किंग प्रिंसिपल, ऑलरेडी आप लोग सर्वो मोटर के बारे में पढ़े हुए हैं। सिंक्रोनस ट्रांसमीटर, कंट्रोल ट्रांसफार्मर, टेको जनरेटर के बारे में आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, हम बताए हैं वहाँ पर, ये इसका वीडियो अवेलेबल है। स्टेपर मोटर के बारे में भी हम लोग पढ़ाए हैं, ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे। परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर, इसका वर्किंग प्रिंसिपल ओवरऑल सारा हमको यहाँ पर पढ़ना है यूनिट 4 में। यूनिट 5 में हम लोग को स्काडा के बारे में पढ़ना है, जिसका कि फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्वाइजेशन। क्या होता है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्वाइजेशन। 1 नंबर का क्वेश्चन तो यही दे देगा कि स्काडा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वाइजेशन। तो इसमें कहता है कि हमको इंट्रोडक्शन पढ़ना है स्काडा के बारे में, फिर टाइपिकल स्काडा का आर्किटेक्चर, उसका ब्लॉक डायग्राम अच्छे से हमको पढ़ना है, बेनिफिट हमारा क्या है स्काडा का, वेरियस एडिटर्स ऑफ स्काडा के बहुत सारा जो एडिटर है उसके बारे में हमको पढ़ना है। फिर हमको पढ़ना है इंटरफेसिंग ऑफ स्काडा को इंटरफेस करना है, इंटरफेसिंग ऑफ स्काडा विथ PLC से स्काडा को कैसे हम लोग मतलब एक दूसरे को मिलाते हैं, PLC और स्काडा को कैसे मिलाकर हम लोग काम करते हैं, इंटरफेसिंग कैसे उसको करते हैं। टिपिकल कनेक्शन डायग्राम को हमको देखना है इसका इंटरफेसिंग का। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस कंट्रोल, OPC जिसको कहते हैं। स्टेप इन क्रिएटिंग स्काडा स्क्रीन फॉर सिंपल ऑब्जेक्ट, स्टेप फॉर लिंकिंग स्काडा ऑब्जेक्ट। फिर हमारा विद PLC लैडर प्रोग्राम यूजिंग OPC। एप्लीकेशन फिर हमारा स्काडा का पढ़ना है, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में स्काडा का एप्लीकेशन होता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा होता है, पाइपलाइन कंट्रोल में, ये सब जगह हमारा स्काडा का उपयोग होता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वाइजेशन। तो देखिए ये सब्जेक्ट में आपको पढ़ना, इस बार पता नहीं इस तरीके से सिलेबस बनाया है जैसे लगता है कि पूरा खिचड़ी कर दिया है, सारे सब्जेक्ट को किसी न किसी में जाकर मिला ही दिया। कोई भी सब्जेक्ट आप देखिएगा तो वहाँ पर 2-3 सब्जेक्ट आपको डेफिनेटली मिले हुए मिलेंगे। जैसे इसमें भी देख लीजिए PLC अच्छे से मिला दिया, पूरा ऑटोमेशन के बारे में आपको दे ही दिया है, ऑटोमेशन क्या है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो है वो ये जो हमारा है ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी आपको देने के लिए दे दिया है। बेसिक ब्लॉक डायग्राम हमारा कंट्रोल सिस्टम का दे दिया है। फिर हमारा ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक के बारे में दे दिया। तो बहुत कुछ नया बहुत सारे सब्जेक्ट को मिलाकर एक ही में घौच पौच कर दिया है। बहुत सारे सब्जेक्ट को मिला दिया, 2-2 3-3 सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट में मिला दिया है। तो फिर भी हम लोग को कोई दिक्कत होगा नहीं, आसानी से हम लोग समझ लेंगे क्योंकि ज़्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट नहीं है। मतलब ओवरऑल ये हमको लगता है ये चाह रहा है कि जो हमारा डिप्लोमा का विद्यार्थी है उसको ओवरऑल सारे सब्जेक्ट का नॉलेज हो, सारे जोन का नॉलेज हो। हालांकि ये सब जो आप लोग स्काडा ये सब जो पढ़ना है, ये सब इसका प्रोग्रामिंग ये सब जो पढ़ना है वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट हमें नहीं लगता है। लेकिन जब आप किसी कंपनी में जाइएगा तो वहाँ पर हो सकता है, क्योंकि इसमें जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उन सब के लिए प्रोग्रामिंग का जनरली काम होता है। लेकिन हम लोग को भी थोड़ा मोड़ा दे दिया है तो सीख लेंगे, क्योंकि हम लोग इसलिए दे दिया है कि कभी अगर
किसी भी अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो जाए प्रोग्रामिंग में, कहीं पर आप काम कर रहे हैं और स्काडा अगर वहाँ पर ओवरऑल स्काडा या पीएलसी पर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर कोई दिक्कत होता है तो वहाँ पर आप थोड़ा मोड़ा अपना प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा मोड़ा नॉलेज देने के लिए इसमें इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। हालांकि हम लोग अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत आपको होगा नहीं। तो आई होप आपको ये सिलेबस इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमको आखिरकार पढ़ना क्या है। और यही आपको कोशिश भी यही करना है कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और कंट्रोल जो हमारा है इलेक्टिव 4, इसमें आप कोशिश करिए अपने कॉलेज से बात करके या फिर जो भी हो कि ये सब्जेक्ट को आपको डेफिनेटली आपको पढ़ाया जाए। और इसमें तो अगर इसको आप छोड़ भी सकते हैं इलेक्टिव 4 में, लेकिन इलेक्टिव 3 में स्विच गियर प्रोटेक्शन आपके कॉलेज में हो या नहीं हो, लेकिन आपको पढ़ना डेफिनेटली है, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको बहुत ही अच्छे से हमको पढ़ना है। तो आई थिंक आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग बात कर ले 5th सेम लक्ष्य बैच आपका लाइव हो चुका है। इसका फीचर्स के बारे में आपको पता ही है, लाइव क्लासेस इसमें मिलते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलता है, डिजिटल पीडीएफ मिलता है और हमारा गाइडेंस आपके साथ हमेशा बना हुआ रहता है। इस कोर्स का प्राइस आपको पता ही है कि इस कोर्स का प्राइस जो रखा गया है वो सारे जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके प्राइस से बहुत ही कम, ओनली 1000 रुपीज़ इसका प्राइस है, जिसको कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट इसमें इनरोल कर सकता है। कितने भी उसका फाइनेंशियल कंडीशन खराब होगा तो भी इस कोर्स में आप आसानी से इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि 1000 कोई बड़ा अमाउंट होता नहीं है। आसानी से ये हम लोग मतलब अच्छे से आप अगर थोड़ा सा इधर उधर से भी बात करते हैं किसी दोस्त या कहीं से भी थोड़ा मोड़ा लेकर हेल्प, आप इसको इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। बाद बाकी अगर और भी कोई आपको दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर सभी के पास है 6206244492। इस नंबर पर आप संपर्क करिए, जो भी आपको दिक्कत होगा उस दिक्कत का समाधान किया जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।